परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम नीति वचन के 23 अध्याय 26 वचन से लिया गया है, जहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मुझे अपना हृदय दे, मेरी ओर अपना मन लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यहाँ बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने पुत्र रहोबियाम से कह रहा है, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मेरी ओर लगा या मुझे अपना हृदय दे। क्यों राजा सुलेमान अपने बेटे को ऐसा कहा? शायद इसलिए क्योंकि हृदय ही एक ऐसी चीज है जहाँ से दुनिया की तमाम भली और बुरी बातें निकलती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। शायद सुलेमान का पुत्र रहोबियाम बचपन से ही गलत संगति में चलने लगा था, इसलिए उसका पिता राजा सुलेमान उसे सही मार्ग में लाना चाहता था। वह कहता है, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यह किसी भी माता पिता के लिए एक आदर्श की बात और उत्तम गवाही हो सकती है कि वह अपनी संतान से यह कहे कि तू मेरे जैसे जीवन बिता। राजा सुलेमान अपने धर्मी पिता राजा दाऊद से परमेश्वर की आराधना कराना और परमेश्वर के वचनों को सीखा था कि कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे वचनों पर चलना चाहिए। और उसने देखा था कि किस रीति से उसका पिता राजा दाऊद परमेश्वर के नियमों को मानता था, और यही कारण था परमेश्वर उसे हर युद्ध में विजयी करता था। और राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा था, यह मेरे दिल अर्थात हृदय सा व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि सुलेमान राजा दाऊद का इकलौता बेटा था। दाऊद का एक और बेटा था, मतलब सुलेमान का भाई अबशालोम, लेकिन उसका हृदय बुरा था। वह बुरी संगति के कारण दुष्ट हो गया था और उसने अपने ही घर की बर्बादी के लिए कदम उठाए थे, जिसका भयानक परिणाम उसे भुगतना भी पड़ा था। इसलिए आज सुलेमान राजा अपने बेटे रहोबियाम को यह चिताते हुए कहा, बेटे, अपना हृदय शुद्ध कर, अपना हृदय मुझे दे। हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला है। बाइबल कहती है इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। यह जो भी सोचता है बुरा ही सोचता है। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारा हृदय अच्छा है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अच्छा और भला हृदय मिले। प्रभु ने कहा भी है कि मैं तुझसे पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। इसका अर्थ होता है, क्या हमारे अंदर सचमुच पत्थर का हृदय है? कई बार यह वाक्य हमने लोगों को कहते भी सुना है। इसलिए व्यक्ति के अंदर तो पत्थर का हृदय है, या कैसी माँ है, इसका हृदय तो पत्थर का है, आदि ऐसे बहुत से कहावत आपने सुनी है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कठोर हठीला मन। हम जानते हैं अपने कठोर हृदय और हठीले मन के कारण राजा फिरौन भी अपनी सेना समेत समुद्र में डूब मरा था। परमेश्वर को कठोर और पत्थर जैसा हृदय पसंद नहीं है। वह टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और बलिदान है। कठोर और हठीले हृदय का दुष्ट परिणाम होता है। हम जानते हैं राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र रहोबियाम राजा बना, तब उसने लोगों के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। जब प्रजा के लोग उसके साथ आए और कहा, हे राजा, हम लोगों को थोड़ा आराम चाहिए। बहुत वर्षों से हम भवन और महलों का निर्माण कार्य करते करते थक चुके हैं, इसलिए तू हमें थोड़ा विश्राम दे दे। तब इस कठोर राजा रहोबियाम ने अपने दुष्ट मित्रों की बात मानकर उन प्रजा से उत्तर देते हुए कहा था कि मेरी सबसे छोटी उंगली भी मेरे पिता की कमर से ज़्यादा मोटी है। यदि मेरे पिता शेर थे तो मैं सवा शेर हूँ। मैं तुम पर मेरे पिता से भी भारी जुआ रखूँगा। मेरे पिता से अधिक मैं तुम्हें
हंटर से मारूंगा। यही कारण हुआ कि उसके राज्य में विद्रोह छिड़ गया और एक समय आया रहोबियाम को अपने हठीले मन हृदय के कारण अपने राज्य को खोना पड़ा। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपना हृदय कैसे रखना चाहिए। हमें हठीले मन से नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर तभी साथ देता है। आपने राजा के बारे में सुना, कैसे ये लोग हठीले थे, राजपाट था इन लोगों के पास, फिर भी सब कुछ इन लोगों को खोना पड़ा। आज हठीले मन के लोग जितने भी हैं, जिनके हृदय कठोर हैं, वह कभी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। अगर आप दूसरों की देखते हैं कि वह तो बहुत बुरा इंसान है फिर भी आगे गया है, याद रखें एक दिन वो नीचे आएगा। और हम इस संसार की चीज़ों को ना देखें कि यह दुनिया ऊंचाई पे जा रही है, मैं नीचे क्यों हूँ। हमें यह देखना है कि हमारे मृत्यु के बाद हम स्वर्ग तो जाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, हम एक स्वर्ग के निवासी हैं और ना ही हम नरक के निवासी हैं। अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान के संसार की बातों में अपना मन लगाते हैं और अपने मन को कठोर कर लेते हैं, वचनों पर नहीं चलते हैं, तो आपको भी सब कुछ खोना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी सारा कुछ ऐशो आराम जब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अगला आपका मंजिल नरक ही है और कोई रास्ता नहीं है। अभी समय है, हमें अभी बदलना है। आमीन।